फ्रेंड्स, देखो आज मैं आपको एक सिंपल सूट की कटिंग बताऊंगी कि सिंपल सूट को कैसे कट करते हैं। जैसे जिनको सिलाई नहीं भी आती है वो ये वीडियो देख के आसानी से एक सूट कट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये सूट तो ऐसे ही होता है ना। ये देखो फ्रंट है, किसी का सूट है ये देखो फ्रंट है और ये बैक है। तो इसको कट कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी कि देखो कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। कहीं भी कोई भी सूट कट करना होता है तो सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। देखो ये मेरे पास कपड़ा है, इसको सबसे पहले ऐसे करेंगे। ये देखो, ये लंबे में ऐसे किया और इसको 2 फोल्ड में कर देंगे। ठीक है, 2 फोल्ड में ऐसे बिछा दिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो सूट की कटिंग के लिए ना मुझे क्या क्या हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले लेंथ कितनी रखनी है। तो लेंथ मुझे जिनका भी सूट है उनका रखना है 36। उसके बाद चेस्ट कितनी है, तो जो मैं मेजरमेंट आपको अभी बताऊंगी वो चेस्ट है 43। उसके बाद वेस्ट, तो उनका वेस्ट है 42। उसके बाद हिप है 46। उसके बाद सीबी क्रॉस बैक जो होता है ना तीरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रॉस बैक कितना है, तो जिनका भी मैं बना रही हूँ उनका क्रॉस बैक है 16। आर्म होल, जो हमारे बाजू की गोलाई होती है ना, आर्म होल बोलते हैं, तो ये कितनी है, तो ये 18। और ये आस्तीन लेंथ, मतलब कि बाजू की लंबाई कितनी है। तो ये अभी मैं कपड़ा कट करूंगी, मैं उसके अनुसार देखूंगी कि छोटा आस्तीन निकल रहा है कि बड़ा आस्तीन निकल रहा है, उसके अनुसार इसकी कटिंग करते हैं। इन सब के अलावा फ्रंट नेक और बैक नेक, तो फ्रंट नेक मुझे इसमें रखना है 6.5 और बैक नेक रखना है इसमें 6 इंच। तो ये देख लो, इतनी सारी कटिंग की ज़रूरत होती है। इसमें क्या हमें सबसे पहले तो देखो लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, हिप, क्रॉस बैक, तो ये सब जितना है ना मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे लेना है। तो सबसे पहले हम देखो ये लेंथ लेंगे। तो लेंथ कितना है 36। तो ये देखो 36 पर सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें लंबाई 36 लेनी है। 36 पर लंबाई पर मार्क करके एक मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। ठीक है, ये 36 मुझे तैयार चाहिए। इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा भी लूँगी, जैसे आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, नीचे तुरपाई भी होगी। मैं भी निशान लगा रहती हूँ। 2 इंच देख लो एक्स्ट्रा पर मैंने निशान लगा लिया, ऐसे कर लिया। अब देखो मेन मेजरमेंट पर आता है कि मेजरमेंट कैसे लेना है। मैंने देखो 2 फोल्ड में इसको बिछा रखा है और ये बंद वाला भाग मेरी साइड में है। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी, सीबी क्रॉस बैक लेते हैं। देखो क्रॉस बैक, तो क्रॉस बैक 16 है। तो क्रॉस बैक देखो फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं। मान लो 16 है, तो कभी भी क्रॉस बैक निकालना होगा ना तो 16 डिवाइड 2, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, -1। तो मान लो 16 डिवाइड 2 किया तो कितना आया 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये मैं क्रॉस बैक 7 इंच लूँगी। किसी का भी कितना भी क्रॉस बैक आता है ना तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें -1 इंच कर देंगे, तो ये हमारा क्रॉस बैक निकल जाता है। तो अब देख लो क्रॉस बैक निकालती हूँ मैं। पहले देखो ये मेरा जो किनारे वाला है उसको मैं कट करके ना ये कर दूँगी, ये मुड़ा हुआ पोर्शन है ना, इसको कट करके हटा दूँगी मैं, क्योंकि इसकी वजह से ना सिलाई में फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। इसको हटा दिया हमने। अब मैंने आपको बताया था अभी कि क्रॉस बैक जैसे उनका 16 है, तो 16 में 2 से डिवाइड करेंगे, -1 कर देंगे तो 7 आएगा। तो ये सबसे पहले यहाँ से देखो ये 7 इंच लूँगी मैं, ये 7 लिया मैंने। और ये देखो जितना ये लेते हैं तो ये आर्म होल है ना उससे आधा इंच बढ़ा के लेंगे। तो ये मैंने 7 लिया, तो अब यहाँ से इसकी ये जो है ना आर्म होल 7.5 लूँगी मैं। ये देखो 7.5, आधा इंच बढ़ा के लूँगी, इसलिए क्योंकि ये आधा इंच यहाँ पर डाउन होता है। ये देखो 7.5 में निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे कि 7 है कि नहीं। 7 देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ 7 ऐसे होगा। इसको मैं ऐसे कर लूँगी। ये समझ में आ गया। ये देख लो ये क्रॉस बैक हुआ और जितना ये हुआ आधा इंच बढ़ा के हमने यहाँ पे रखा ये 7.5, और जहाँ से ये 7.5 एंड होगा वहीं पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखो चेस्ट का निशान भी कैसे लगाएंगे। इनका चेस्ट कितना है 43, तो चेस्ट का हम इसमें चौथा पार्ट लेते हैं। तो 43 का चौथा पार्ट कितना हुआ 10.73।
10.75 सॉरी, तो 10.75 पर ऐसे देखो निशान लगा दिया हमने, देखो 10.75 पर निशान लगा दिया। अब देखो ये चेस्ट हो गया, इसमें क्या क्या मैंने बोला था मेजरमेंट चाहिए, चेस्ट, वेस्ट और हिप। तो चेस्ट, वेस्ट और हिप के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो देखो जहाँ पर हमारा ये आर्मोल एंड हुआ वहीं पर चेस्ट का निशान लगेगा। और चेस्ट देखो, चेस्ट से वेस्ट के बीच की दूरी होती है 7 इंच, और वेस्ट से हिप के बीच की दूरी होती है 7 इंच। तो मैंने 7 इंच पर एक डॉट बना दिया। चेस्ट का तो निशान मैंने लगा दिया यहाँ पर 10.75। अब देखो वेस्ट, तो वेस्ट हमारा कितना है 42, तो 42 का चौथा पार्ट हुआ 10.5। तो देखो यहाँ पर ना 10.5 पर मैंने एक निशान लगा दिया ऐसे। और हिप है उनका 46, तो 46 का चौथा पार्ट हुआ 11 देखो एक 11 इंच पर मैंने निशान लगा दिया ऐसे। देखो 3 डॉट मुझे मिल गए, चेस्ट, वेस्ट और हिप। अब इन तीनों डॉट्स को मैं मिला दूंगी। चेस्ट से वेस्ट ऐसे मिला दिया मैंने, वेस्ट से हिप को भी ऐसे मिला दिया। ये तो हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया। अब इसमें मैं मार्जिन लूँगी, तो मैं 2-2 इंच के करीब में इसमें मार्जिन ले रही हूँ। तो देखो 2 मैंने चेस्ट के पास भी बढ़ा दिया, 2 मैंने वेस्ट के पास भी बढ़ा दिया, और 2 मैंने हिप के पास भी बढ़ा दिया। अब इन तीनों लाइन्स को ना फिर से मिला दूँगी। ये देखो ये हमारे बॉडी का हो गया। अब देखो ये मैंने सिर्फ आर्मोल का निशान लगाया था। अब इसमें शेप देना है। शेप कैसे देते हैं, तो देख लो यहाँ से यहाँ आर्मोल को ऐसे रखेंगे, फिर इंची टेप को ना मैं 2 फोल्ड में ऐसे करूँगी, 2 फोल्ड में करूँगी, और जहाँ पर ही ये ऐसे आएगा वहाँ पर एक मैं ऐसे देखो निशान लगा दिया। अब यहीं से जो ये फिटिंग वाली लाइन थी ना वहाँ पर मैं शेप दूँगी करीब 1 से 1.5 इंच के करीब में ऐसे। ये देखो ये लग गया। ये हमारा बैक का आर्मोल हो गया। अब फ्रंट के लिए देखो कैसे लगता है, मैं भी इसमें निशान लगा दे रही हूँ, कट नहीं करूँगी। फ्रंट के लिए देखो जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया था ना, यहाँ से अंदर की तरफ में 1 इंच चले जाएंगे, 1 इंच अंदर की तरफ में 1 इंच ऐसे कर लिया। अब इसको मैं ये वाली लाइन से मिला दूँगी, क्रॉस बैक वाला लाइन था ना आर्मोल वाले लाइन से। ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे मिला दिया मैंने। और ये देखो ये बैक का था ना, अब ये देखो फ्रंट का, ये मेरा फ्रंट का आर्मोल का लग गया। ये हो गया फ्रंट का, और ये बैक का ये हो गया। अब देखो ये मेरा जो हिप था, हिप और यहाँ से देखो 13 इंच आ रहा है, ठीक है 13 इंच। अब मुझे जितना भी लंबा लेना था, देखो लंबाई मैंने बताया था कि 36 इंच उनको रेडी चाहिए, 2 इंच 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था ताकि वो मोड़ने में तुरपाई में काम आए। तो यहाँ से यहाँ देखो 13 इंच हुआ, तो मैं नीचे भी ना 13 इंच पर निशान लगा दूँगी। देखो ऐसे 13 पर मैंने निशान लगा दिया। अब इस 13 को और इस देखो 13 को ऐसे मिला देंगे सीधे स्ट्रेट में, क्योंकि मुझे ये स्ट्रेट सूट बनाना है, कोई एलाइन सूट नहीं बनाना है। ये देख लो जितना हिप के पास आएगा नीचे दामन के पास भी मैं उतने पर ही मिला दूंगी। ये हमारा बॉडी का पूरा मेजरमेंट हो गया। और ये देखो अब गले के पास आता है कि गला कैसे बनाना है। तो गला देख लो मुझे इसमें 3 इंच लेना, 3 इंच ये लूंगी मैं। और गले का देखो बैक नेक इनका कितना था 6 इंच था, ठीक है ना। तो 6 इंच तैयार के लिए मुझे 6.5 इंच लेना पड़ेगा ताकि वो 6 इंच तैयार होके आ जाए। तो नीचे से देखो इसकी लेंथ मैं लूंगी 6.5, और यहाँ से देखो मैंने 3 लिया था, तो नीचे से आधा इंच बढ़ा के लेते हैं ऐसे। 3.5 पर लिया मैंने ऐसे, और इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब इसको भी जैसे आर्मोल के पास गोलाई दी थी, इसको भी मैं ऐसे ऐसे गोलाई दूंगी। ये देख लो आप एक बार फिर से देख लो, ये फ्रंट पार्ट की ना पूरा मेजरमेंट हो चुका है। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये भूल गई थी, आधा इंच देखो इसको ना, इस क्रॉस बैक के पास ना आधा इंच इसको डाउन करना होता है गले के पास से। ये देख लो ऐसे, ओनली ½ इंच। ये देख लो ये मेरी पूरी लेंथ हो गई। ये गला भी हो गया, ये आर्म होल हो गया, ये चेस्ट हो गया, यहाँ चेस्ट का चौथा पार्ट मैंने लिया 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। ये वेस्ट हो गया, वेस्ट का चौथा पार्ट लिया 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। हिप का चौथा पार्ट लिया 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। और चेस्ट, वेस्ट और हिप इन तीनों के बीच की दूरी 7-7 इंच होती है, ठीक है। जितना हिप हुआ दामन भी मैंने उतना ही ले लिया है ये लंबाई में करके। अब इसको चलो कट करती हूँ मैं। देखो फ्रेंड्स ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये गला बचा हुआ, गले को सिर्फ काट लेती हूँ मैं। यहाँ पर भी एक पट्टी लगेगी बैक में, देख लो। अब इसी को रख के मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। देखो फ्रेंड्स ये मैंने सूट को रख दिया है, ये बीच में गला था ना तो बीच में मैंने रख के अच्छे से सेट करा है। अब इस बैक पार्ट को ना सिर्फ इस पर रख के इसको कटिंग कर देनी है, मुझे कुछ भी नहीं करना है इसमें। बैक पार्ट को ऐसे रखा, इसको सेट करके बस इसको कट कर देना, बस गला नहीं कट करना है ऐसे।
देख लो मैंने इसको इस पर सेट कर दिया है। बस इसको कट करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। मैं इसको कट कर दी। पहले मैं ऐसी गला ये बाजू आर्मोल को कट कर देती हूँ, फिर फ्रंट में ये ऐसे गहराई का निशान लगा के कट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट का पार्ट में ना गहराई का निशान लगाते हैं। फ्रेंड्स देखो ये मेरे फ्रंट पार्ट का है, सूट का ना ये फ्रंट पार्ट है, इसमें ये गला बना हुआ है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि देखो जिस तरह किसी सूट में ना इस तरह के गले बने होते हैं तो उनका गला कैसे बनाना चाहिए। इसमें उरे पट्टी से नहीं बनाना है, कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। तो देख लो क्या करना है, जितना गला बना हुआ है ना उससे थोड़ा आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा में ना ऐसे कपड़े को रखेंगे, प्लेन फैब्रिक को ऐसे देखो रख दिया मैंने। रखने के बाद ना इसको ऐसे बैक में पलटेंगे। ये देख लो ध्यान रहे, ये फ्रंट में कपड़ा रखा मैंने, फ्रंट में ऐसे कपड़ा को रखा और ऐसे बैक में देखो, बैक में ऐसे गई मैं। और जितना भी मुझे गला रखना है, जैसे मुझे इतना ही बड़ा जो डिज़ाइन बना हुआ है मुझे उसी शेप में गला चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ से देखो, इन दोनों के बीच की डिफरेंस देख लेंगे कि कितना है। 6.5 है, सही है। फिर मुझे 6 6.5 ही लेना था उनका गला, जिनका भी गला था। तो देखो यहाँ से स्टिच करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये डिज़ाइन पर ना ऐसे ऐसे मशीन को लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल जैसे डिज़ाइन है ना वैसे ही लेकर जाएंगे और स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसको कट करके इसको मैं ये फ्रंट वाला जो है ना पलट लूँगी, पीछे पलट जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ गला बनके तैयार हो जाएगा। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि देख लो किस तरह से ये गला बनके तैयार होता है। तो मैंने सूट की कटिंग तो कर दी, कपड़े मेरे पास बहुत ही कम, क्योंकि जिनका भी कपड़ा था ना वो बहुत ही छोटा पीस था सूट का, और ये मेरे पास कपड़ा सिर्फ इतना बचा हुआ है बाजू के लिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी ना कि जो भी कपड़ा बचा हुआ था उसको 2 फोल्ड में ऐसे रख लूंगी। और रखने के बाद ना इसको सबसे पहले स्ट्रेट करूंगी मैं। ये तिरछा हो रखा है तो इसको मैं देखो सबसे पहले स्ट्रेट करके ना एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी ताकि स्ट्रेट हो जाए। स्ट्रेट करके सबसे पहले इसको कट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे मुझे बाजू की कटिंग करनी है। मैं पहले इसको स्ट्रेट करती हूँ। देखो ये स्ट्रेट हो गया। देखो ये मैंने 2 फोल्ड में रखा है, ठीक है, 2 फोल्ड में रखा है, फिर इसको भी 2 फोल्ड किया है। फ्रेंड्स देख लो, इसको मैंने एक ऐसे फोल्ड, एक फोल्ड था और ये डबल फोल्ड, ये 2 फोल्ड में रखा। और इसमें से मैं बाजू निकालूंगी। तो जितना भी था मैंने बाजू का यहाँ से ये देखो 3.5 इंच पर लेकर ऐसे ये गोलाई दे दी है। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी ना, देखो 3.5 इंच पर ऐसे गोलाई दी। अब मैं उनका चेस्ट कितना था, 43 था। ये देखो करके 43 का आधा मैं देखो करके दिखाती हूँ। उनका मैंने देखो ये 3.5 पर ये निशान लगा के इसको गोलाई कर दी। उनका आर्म होल था 18। तो यहाँ से नाप कर देखूंगी कि देखो ऐसे आ रहा है कि नहीं। तो ये देख लो, ये देखो मेरा 9 आ जा रहा है यहीं पर। ये 2 इंच एक्स्ट्रा ही हुआ, यहीं पर उनका फिटिंग का निशान आएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा हुआ। तो ये मैंने ये देखो, ये जो गले के ये जो आर्म होल के पास जुड़ता है ना वो वाली गोलाई है ये। और उनका ये जो राउंड था ना वो है 12, मतलब कि 6 है, प्लस मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ये जो मैंने यहाँ पर ये गोलाई लगाई है ना, इसको देखो ऐसे मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हाथ का जो राउंड हो गया ना, ये हो गया। और ये जो आर्म होल इसमें जैसे सूट से जो अटैच होगा वो हो गया। और ये दोनों बाजू का मेरे पास निकल जाएगा। हमारे पास कपड़ा कम था इसलिए मेरे पास छोटा बाजू ही निकल सकता था। तो चलो इसकी कटिंग करते हैं हम। ये देख लो दोनों बाजू निकल गए मेरे, 1 और 2। अब मैं इनमें ना फ्रंट में गहराई का निशान दूंगी। देखो गहराई का निशान कैसे देखते हैं मैं। 2 मैंने उठाया, 2 पीस फ्रंट ऊपर वाला। देखो ये ऐसे आ गया, एक का गहरा और ये दूसरे का। देखो दोनों बाजू हो गए, दोनों का गहरा आमने सामने हो गया। अब मेरे सारे सूट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको स्टिच करके दिखाऊंगी कि देखो कैसे स्टिच होता है। ये देख लो फ्रेंड्स, ये मैं गले के लिए ना उरे पट्टी कट कर रही हूँ, बैक के लिए। बैक के लिए जो मैंने गला कट किया ना तो उरे पट्टी इसके बीच की ना चौड़ाई कम करीब 1 से 1.5 इंच की होती है, 1.5 इंच मान लो। ये मैंने उरे पट्टी कट कर ली है। अब इसको देखो गले पर ना लगा के देखूंगी कि छोटा तो नहीं पड़ रहा है। छोटा पड़ेगा तो फिर मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये देख लो, ये मेरा सही जाएगा, ज़्यादा ही हो रहा है। चलो फिर हो गई। अब मैं इसको स्टिच करती हूँ। फ्रेंड्स देखो ये गला मैंने जो दिखाया था ना आपको, और इसी के बराबर ना इसे थोड़ा सा बढ़ाकर देखो मैंने ये कपड़ा कट किया ऐसे। और इसको देखो फ्रंट में ऐसे रखेंगे, बीचों बीच ऐसे रखेंगे ताकि जो ये कढ़ाई है उससे 1 इंच कम से कम ज़्यादा हो। ऐसे मैंने रख दिया। रखने के बाद इसको पलट लेंगे। ये फ्रंट में रखा है मैंने। फ्रंट में रखने के बाद ना ये बैक में ऐसे रखेंगे और देखो इसको रख के ना इसके ऊपर ना स्टिच लगाएंगे। फिर जहाँ जहाँ डिजाइनिंग हो रखा है ना उसी को किनारे किनारे में ऐसे स्टिच। इसको मैंने देख लो, इसको मैंने सिल लिया है, पूरा सिल लिया। अब इसको कट करूंगी मैं। ये थोड़ा थोड़ा जहाँ पर सिलाई करी है ना तो थोड़ा सा ऐसे
देखो फ्रेंड्स, ये मैंने गले को ना ये काट दिया। अब इस छोटे छोटे ना नॉचेस लगा लेंगे, क्योंकि मुझे अब इसको पलटना है। ये छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि पलटने में आसानी हो मुझे, और बिना झोल के ये बहुत ही आसानी से पलट जाए। मैंने छोटे छोटे हर जगह नॉच लगा दिए हैं। तो देखो ऐसे मैं पलटूंगी। ये देखो, ये देखो कितनी फिनिशिंग से ये पलट रहा है। ये फ्रंट में ना काफ़ी फिनिशिंग से इसका आता है। देखो मैंने इसको पलट दिया ना। अब इसके ऊपर ना इसको ऐसे रख के एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, ताकि ये ना आसान, ये बैठ जाएगा गला पूरी तरह से। जैसे ही टॉप स्टिच लगाएंगे ना, पूरी तरह से गला बैठ जाएगा, और ये जो गले का शेप है ना वो उभर के सामने आएगा। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक टॉप स्टिच लगा ली। देखो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये गला बन के तैयार हो गया है। अब देखो बैक में मैं क्या करूंगी कि 1-1 इंच छोड़कर ना बाकी सबको कट कर दूंगी, और ये तुरपाई कर दूंगी। तो ये मेरा फ्रंट का गला कंप्लीट हो गया, फ्रंट पार्ट। अब मैं बैक पार्ट की जो मैंने कटिंग करी थी ना ऐसे, अब इसमें ये उरे पट्टी लगा के इस गले को कंप्लीट करूंगी। आपको करके दिखाती हूँ मैं। देख लो फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट का गला तो दिखा दिया आपको। अब ये देखो बैक का, बैक पर ना मुझे उरेब पट्टी लगानी है। तो मैंने उरेब पट्टी की कटिंग आपको दिखाई थी। 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करेंगे, ऐसे इसको रखेंगे। देखो इसको डबल फोल्ड में किया, और 1 इंच ऊपर करके ऐसे इसको ऐसे रख के यहाँ पर मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ऐसे उरेब पट्टी को ऐसे ही रखी, बहुत ही आसानी से। जैसे गले का राउंड है ना, ये उरेब पट्टी से ले लेते हैं, वो भी उसी के तरह ना मुड़ जाता है। इसको कर ली। अब देखो इसको कैसे करना है। ये मैंने ऐसे कर लिया, इसको इसके ऊपर ऐसे रखना है। ऐसे ऐसे रखने के बाद ना एक यहाँ पर ना स्टिच लगाऊंगी। स्टिच लगाने के बाद ना इसको ऐसे करके मोड़ दूंगी मैं। तो या तो बैक में आप तुरपाई करो, या तो एक सिलाई लगा लो। पहले इसके ना बीचों बीच एक स्टिच लगाऊंगी, दिखाती हूँ। देख लो कैसे लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं ना ताकि ये जो मैंने सिला है ना ये चिपक बैठ जाता है आसानी से। फिनिशिंग के लिए करते हैं। इससे ना गले में फिनिशिंग आती है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसको मैं कट करके हटा दूंगी। ये देखो, अब इसको मैं ऐसे बैक से ऐसे रख के, या तो आप इसमें तुरपाई कर लो और या स्टिचिंग कर लो। तो देखो ये मेरा बैक का भी गला बन गया, फ्रंट का भी गला। तो इसके बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये दोनों के ना कंधे को जोड़ेंगे। ऐसे कंधा इसका और ये कंधा, दोनों कंधों को रख के आपस में ऐसे पहले मैं कंधे को ऐड कर दूँगी। दोनों कंधे को ऐड करूँगी। दोनों कंधों को ऐड करने के बाद ना बॉडी मेजरमेंट का जो मैंने निशान लगाया था बॉडी, इसको बॉडी को ऐड जोड़ूंगी। दोनों को पहले कंधे को जोड़ा, उसके बाद बॉडी को जोड़ा। बॉडी को जोड़ने के बाद ये ये दामन बनाएंगे। मैं आपको इतना सिल के दिखाती हूँ कि किस तरह से दिखता है। ये देखिए, मैंने सूट का ये फ्रंट बैक दोनों का गला अटैच हो गया। ये मैंने साइड की फिटिंग कर भी लगा ली, और ये साइड में जो ये चाक बनता है इसको भी बना लिया। थोड़ा सा इस सूट में लैस था वो जो मैंने फ्रंट में ऐड किया है। बस अब इसका ये बाजू बनाना बाकी है। अब इस बाजू को मैं यहाँ किनारे से फिनिश करके इसमें लगाऊंगी। इसकी गहराई का निशान लगा लिया है मैंने सूट में, बाजू में भी लगा हुआ है। बस इसे अटैच करना है। फिर मैं अटैच करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा बन के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स देखो, ये मेरा कुर्ती बन के रेडी हो गया है। देखो ये गला, बाजू, छोटी बाजू भी निकली क्योंकि कपड़ा हमारा कम था। मैंने काट के दिखाया नहीं था आपको। ये चाक, और ये थोड़ा सा बॉर्डर बचा हुआ था तो मैंने फ्रंट में लगा दिया। ये बैग भी देखो बिल्कुल सिंपल है। तो देखो कितनी आसानी से मैंने कुर्ती कट की और कितनी जल्दी मतलब कि सिल गया, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग भी चाहो तो इस मेथड को फॉलो करके आप अपने घर में अपने लिए कुर्ती बना सकते हो।